नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बेसिक चैप्टर को लेके हमने 4 क्लासें ले चुके हैं, जिसमें एक पहली क्लास में बेसिक बताया, उसके बाद दूसरी क्लास में 10 क्वेश्चन को बताया, फिर 5 क्वेश्चन करके तो हमने 20 सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर दिए। उसके साथ साथ मैंने बीच में 2-4 क्वेश्चन और करवाए, तो लगभग हम 20 से 25 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के कर चुके हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ पे पहले आपको एक चीज़ दे देता हूँ। किस प्रकार से, देखिए, अगर कोई धन ठीक है टी वर्ष में n गुना हो जाए, कितना गुना हो जाए? n गुना हो जाए, तो ठीक है, कितने वर्ष में इसको n1 लिख सकते हैं, तो n2 हो जाएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले हमने जो सवाल पढ़ा था वो ये पढ़ा था पिछली बार में कि कोई धन t वर्ष में अगर n1 गुना हो जाए तो r कितना, ये आगे वाला नहीं पढ़ा था अपना, ठीक है। या फिर इस t की जगह हो जाए r तो t कितना, ऐसा हमने पढ़ा था। पर यहां पर अगर हम बात करें तो कोई धन t वर्ष में, t को यहां पे बोले t1 लिख लो, t वर्ष में n1 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वो, यानी इसका मतलब होता है आपको t2 निकालना है, ठीक है। सवाल बहुत ही प्यारा आता है, इसके बारे में आपको फार्मूला ही याद करना है, पर मैं इसको यहाँ पर सिद्ध करके बताऊंगा। देखो, सिद्ध करके भी मज़ा आता है जीवन में कुछ, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई धन t1 वर्ष में n1 गुना हो जाए, n1 गुना का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी देर के लिए सोचो, 4 रुपये 5 रुपये हो गए, इसका मतलब होता है ये n1 गुना हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आपका, जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई धन 10 गुना हो गया, तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ कितनी थी, 1 रुपया था, और 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया, 9 रुपये, तो वो धन कितना हो गया, 10 गुना हो गया। यही इसका मतलब है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या है, n1 गुना n गुना का मतलब ये होता है कि कोई धन, जैसे कि कोई बोले कि n1 गुना का मतलब होता है, जैसे 15 गुना बोले, तो इसका मतलब होता है 1 रुपये का धन 14 ब्याज हो गया। इसका मतलब हुआ पूरा धन कितना हो गया, वो 15 गुना हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका मूलधन अगर 1 रुपया है तो आपका ब्याज कितना होगा, 14 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पाए? ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई धन अगर n1 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, n1 गुना हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ना, यहाँ पे गुना है, तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि जैसे 10 रुपये हैं, ठीक, अगर कोई धन 10 गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तो इसका मूलधन कितना हुआ, 1, और ब्याज कितना हुआ, 10 माइनस 1, ठीक। अगर कोई धन हुआ n1 गुना, तो इसका मूलधन कितना है, 1, तो ब्याज कितना हो जाएगा, n1 माइनस 1। क्या इस बात को समझ पाए आप? कितना ब्याज कितना हो जाएगा, n1 माइनस 1, क्योंकि जब धन हुआ 10 गुना तो मूलधन अगर 1, तो ब्याज कितना होगा, 10 माइनस 1 मतलब 9। तो अगर यहाँ पे n1 गुना है तो n1 ये होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर t1 वर्ष में कोई धन अगर n1 गुना हो तो इसकी r कितनी होगी, यहाँ पे देखो, t1 वर्ष में कोई धन अगर n1 गुना हो तो r कितनी होगी, तो आपको पता है कि RT/100 अपर इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल। समझ पा रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे तो R आपको पता है कि R है, T की जगह है T1 और बटे में कितना है 100,
बराबर सिंपल इंटरेस्ट। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रिंसिपल अगर 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट होगा n1 माइनस 1। अगर धन n1 गुना हो चुका है तो सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 है तो n1 माइनस 1। ठीक, यही चीज अगर यहाँ लगे तो यहाँ पर भी होगा RT2 अपॉन 100 इक्वल टू n2। तो यहाँ पर होगा आपका, अगर ब्याज है 1, मूलधन है 1, तो आपका ब्याज होगा n2 माइनस 1। क्या मेरी इतनी बात को आप समझ पाए? ये समझ पाए ये क्या है? ये P, देखो कोई भी धन n1 गुना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर कोई दिक्कत आ रही है कि कोई धन अगर 20 गुना हो गया, 20 गुना का मतलब क्या हो रहा है? कोई धन 20 गुना हो गया साधारण ब्याज की दर से, इसका मतलब होता है 1 रुपये की चीज का ब्याज हो गया 19 रुपये, तो दोनों मिलकर हो गई 20, इसलिए उसको बोलते हैं 20 गुना। यानी आपने अगर किसी को 100 रुपये दिया और वह कुछ साल के बाद आपको 1000 रुपये दे देता है, तो इसका मतलब होता है आपका धन कितना गुना हो गया? 10 गुना हो गया। पर इसका मतलब होता है कि अगर वो 100 रुपये उधार ले गया था और आपको 1000 रुपये दे गया, तो इसका मतलब होता है 100 रुपये तो आपका मूलधन था और 900 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो इसका मतलब होता है आपका धन 10 गुना कब होगा? जब 1 रुपये की चीज़ का ब्याज कितना हो गया? 9, और धन कितना हो गया? 10 गुना। ये बात अगर आपके बिल्कुल मन में अगर समझ में आ गई हो तो ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया, सेवल से सूत्र से लिखा। देखो इस स्थिति में और इस स्थिति में कौन सी चीज़ समान है? R समान है, तो इसका मतलब होता है R अपॉन 100 इक्वल टू n1 माइनस 1 अपॉन T1। और यहाँ पे हो जाएगा यही चीज़ R अपॉन 100 इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन T2। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में इसका RHS LHS बराबर है, इसका भी LHS बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। तो वी कैन से दैट RHS विल बी इक्वल, यानी n1 माइनस 1 अपॉन T1 और n2 माइनस 1 अपॉन T2 दोनों बराबर होंगे। और ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया सिद्ध। यानी कोई धन T1 वर्ष में अगर n1 गुना हो जाए तो कितने वर्ष में वह n2 गुना हो जाएगा। ठीक, इसके 1-2 सवाल मैं आपको देता हूँ, सवाल फिर बाद में शुरू करेंगे। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? ये वही चीज़ है सर आपको जो बिल्कुल आपको बताई जाती है। अब इसका एक सवाल ले लेते हैं हम और सवाल को करते हैं। चलिए इसको रब कर दूँ मैं। ये क्या है? ये साधारण ब्याज की दर से कोई धन, इसको बोलेंगे कैसे? कोई धन T1 वर्ष में, यानी इसको बोलेंगे जैसे कि देखो, कोई धन 10 वर्ष में 5 गुना, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा? 16 की जगह यहाँ पे लिखो 5, 4, 17 गुना। कितने वर्ष में वह 17 गुना होगा? ये सवाल आया परीक्षा में। समझ पा रहे हो मेरी बात? कोई धन 10 वर्ष में अगर 5 गुना, तो कितने वर्ष में वह 17 गुना होगा? इस सवाल को हमें सोल्व करना है। इस सवाल को सोल्व करना है तो इसके हिसाब से करेंगे। तो हमें क्या निकालना है? T2 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ? T2 इधर चला जाएगा तो सवाल क्या बचेगा? n2 माइनस 1 बटे n1 माइनस 1 गुणित T1, ऐसे बचे। तो कुछ नहीं करेंगे आप, 17 गुना को लिखेंगे 17 माइनस 1 बटे 5 गुना को लिखेंगे 5 माइनस 1 गुणित 10। समझ पा रहे हो? बस यही सवाल है आपका। 17 में से 1 गया तो कितना बचा? 16, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और गुणित 10, 4 चौक 16, 10 चौक 40, यानी 40 वर्ष में वह धन कितना गुना हो जाएगा? 17 गुना हो जाएगा। बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही सुंदर बात। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी आनंद आता है अगर आप इस प्रकार से अगर हम आनंद लेके चलेंगे तो बड़ी चीज़ है। कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे से सवालों को लेके हमें आगे बढ़ना है। क्या आप चीज़ों को समझ पाए? अगर आप समझ पाए हो तो ही आनंद है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 में से 1 किया कम 4, 17 में से 1 कम किया 4,
तो यहाँ 4 को 16 बार जाने में, तो 10 को भी 4 बार बस इसका एक कम का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होता है, ये। यानी यूं कह सकते हैं हम कि n1 माइनस 1 अपान n2 माइनस 1 बराबर होता है t1 अपान t2। यानी उनके गुणा में एक कम करने का अनुपात उनके समय के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़, बड़ी सुंदर सी चीज़ है, ठीक है। ये सवाल है आपके पास और इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, बिल्कुल आप भूलिएगा मत। और सूत्र भी मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मन में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है। ये सवाल बड़ा परीक्षा में आता है और अपन पर एक बात बेसिक अगर आपको याद है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी फेरबदल कर दे, वो कुछ भी इसको बड़ा कर दे, चढ़ा कर दे, तो आपके अंदर वो पावर है कि उस सवाल को आप कर सको, ठीक है। अगर आपके अंदर समय है, केवल बैंक ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको समय कम पड़ता है, नहीं तो दूसरी सारी एग्जामों में तो मैं कह रहा हूँ कि सारे फार्मूले डिराइव कर दो और उसके बाद सवाल करो तो भी मजा आता है, ठीक है। चलिए, आया समझ में सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं, जो आपको अभी मैंने सवाल दिया है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं आज के इस पेपर की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देंगे वो इस वीडियो के डालने के बाद देंगे थोड़ा सा। तो आप पहले सबसे सारे सवाल करें, जो भी सवाल आपको स्क्रीन पे दिखे वहीं पर वीडियो पॉज करें, स्टॉप वॉच लगाए और अगर 30 सेकंड में सवाल करें। देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि वाकई में सही है तो आप क्या करें, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखता है उस क्वेश्चन में आप क्या करें, वीडियो को जैसे क्वेश्चन दिखे वीडियो को करिएगा पॉज, क्या करिएगा, पॉज करिएगा और 30 सेकंड का समय लीजिएगा और सवाल को हल करिएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको थ्योरी तो बताई दी। अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना, यानी 6 वर्ष में क्या हो गया, 2 गुना हो गया। देखिए, इधर मैं वर्ष लिखूंगा और इधर गुना लिखूंगा, हमेशा ये लिखूंगा, ठीक है। तो कितने समय में वह 4 गुना हो जाएगा, कितने समय में वह 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, 4 को 1 कम करिए 3, 2 को 1 कम करिए 1 और यहाँ पे लिखिए 6, 3 6 18, इसका उत्तर है 18 वर्ष। साहब, बड़े शानदार चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल हमारे साथ चलिए, आनंद आएगा आपको। और आनंद के लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों को मेहनत तो करना पड़ेगी, ठीक है। चलिए, रिवाइज करिए, इन चीज़ों को याद रखिए। सवाल बिल्कुल सिंपल करवा। अगला, कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना, 10 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में वह मूलधन 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में मूलधन 3 गुना हो जाएगा, 22 वाला। तो यहाँ पे देखो, जो आपका क्वेश्चन मार्क जो सेकंड वाला है उसको ऊपर लिखते हैं 2, इसका 1 कम किया, गुणित कितना 10, 10 दूना कितना 20 वर्ष, तो इसका उत्तर कितना होगा 20 वर्ष, इसका उत्तर होगा 20 वर्षों में, यानी दूसरा उत्तर होगा। देखो, जब आपने थ्योरी पढ़ ली, अब सवाल को कितना आसानी से कर सकते हैं, यही सबसे बड़ी प्रैक्टिस है और यही मज़ा आएगा आपको। चलिए, अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्या है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। यह सवाल तो मैं आपको पता है 20 से पहले, मतलब 21 से पहले, यानी 16 से लगाकर 20 तक में वाला मैं बता चुका हूँ। किस साधारण ब्याज की दर से, तो आपको जब भी ब्याज दर निकालना हो तो 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, तो 3 गुना को लिखेंगे 3 - 1 गुणित 100 बटे जो भी उत्तर होगा 20। ये भी करवा चुके हम, करवा चुके ना पूरी तरह से। तो यहाँ 3 - 1 कितना होगा 2, 200, 200 में 20 का भाग दिया तो कितना हो गया 10%, यानी आपका उत्तर कितना होगा 10%, यानी 23वें का उत्तर होता होगा 10%। कितने सिंपल से सुंदर से सवाल, छोटे छोटे से सवाल को हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपका 23वां सवाल भी आपके आंखों के सामने खत्म। चलिए, हम बिल्कुल एकदम एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बहुत सारी बार करवा रहे हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। बहुत ही प्यारी चीज बोली है इसने, स्वयं की 41/40, यानी इसका मतलब होता है अगर कोई चीज 41/40, स्वयं की 41/40 का मतलब होता है अगर वह चीज 40 है तो वो हो कितनी गई 41। समझ पा रहे हो, वह हो गई कितनी, यानी इसका मतलब ये क्या है आपका प्रिंसिपल
तो ये हो गई, इसका मतलब ये है ऊपर अमाउंट। चीज़ें बिल्कुल देखने में इतनी प्यारी लगेगी, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, इसका मतलब ये प्रिंसिपल 40 है, अमाउंट 41 है, तो ब्याज कितना होगा 1। ठीक, समझ पाए उसका। अब क्या बोल रहा हूँ, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40, तो आपको मैंने बताया था कि RT/100 इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। बता, अब वो पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, कोई बात नहीं, पूछने दो। समय कितना दे रहा है वो, 1/4 वर्ष, 1/4 लिख दिया, बटे कितना 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ। देखिए, अगर स्वयं की 41/40 हो गई, इसका मतलब होता है 40 रुपए की चीज 41 हो गई, मतलब एक ब्याज हो गया, तो 1/40 हो गया सवाल। कुछ नहीं करना, 0 से 0 कटा, 4 से 4 कटा, आर बराबर कितना हो गया 10%, यानी इसका उत्तर कितना होगा 10%। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों को लेके आप चलेंगे, बड़ा सुंदर है। सॉल्यूशन को देखिए, आनंद आएगा आपका। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 25, है ना। 25 नंबर का जो है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाएगी। स्वयं की 7/6 स्वयं की हो गई, इसका मतलब 6 मूलधन तो मिश्रधन कितना हो गया 7, तो ब्याज हो गया 1/6। आर नहीं पता, टी उसने बोल रखा है कितना कि 3 वर्ष में, तो बटे 3 बटे कितना 100। साहब ये सब मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा क्वेश्चन लिखेंगे। आप लिखोगे आर बराबर, आर भी नहीं लिखोगे, 1/6 गुणित लिखोगे 100 और बटे में लिखोगे 3, यही आपका उत्तर है। बस परीक्षा में इतने से ज़्यादा आप लिखोगे नहीं, सब लिखोगे नहीं, क्यों लिखोगे आप ये बताओ, है ना। यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ पे हो गया कितना 3 दूना आपके 3 हो गया, तो 50/9, 50/9 मतलब 9 5 45, 5 सही 5/9%, ये आपका उत्तर है। पहला ही उत्तर है 5 सही 5/9%। आहा, आनंद आ गया आपको, आ गया आनंद, ठीक है, आ गया मजा। तो इस प्रकार से आपने 5 सवाल किए, अच्छा लगा। अभी मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मैं अभी इसका फिर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन थे वो क्या है कि कितने, सॉरी दो, कोई धन पाँच वर्ष में 6 गुना, तो 15 वर्ष में कितने गुना होगा, कितने गुना होगा। आहा, बिल्कुल रेडी, स्टार्ट। 30 सेकंड में आपको सवाल होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूं कि यह सवाल आपका हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करके आपने यहाँ पे सवाल को 30 सेकंड में कर लिया होगा, क्योंकि मैं 30 सेकंड करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप। चलिए, अब देखते हैं इसको। बड़ा अब अभी तक अपन वर्ष ढूंढते आ रहे हैं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। इसका 6 का मतलब क्या होता है 5, इसका कितने गुना n-1, यानी n-1 गुना बराबर होता है इसके 5/15, यही होता है। अरे साहब, अभी तो बताया, n1-1 अपान n2-1 बराबर होता है t1/t2, होता है कि नहीं होता है, अभी तो बताया। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे देखो, n1-1 5 वर्ष में 6 गुना, 6 गुना का मतलब क्या हो रहा है, ये 5 गुना हो गया, यानी 6-1 हो गया। 5 वर्ष में दिए रहा 5, इसका कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो n-1 गुना हो जाएगा 15 वर्ष में। बस ये सवाल हल करना है, और क्या करना है इसको, तो करिए उसको। 6-1 कितना होता है 5, 5/n-1 बराबर 5 या फिर आप n-1 भी मत करिए, अगर आप यहाँ पे n का ही वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए, 5/15 मतलब क्या हो रहा है 1/3, 1/3, इसका मतलब 5 दिया कितना हो गया 15, 15 में से 1 जुड़ा तो कितना हो गया 16, 16 आपका उत्तर आएगा। तो n बराबर कितना आएगा 16। ठीक, अगर आप ये बोलो कि सर मैं तो n ही लिखूँ यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, n लिखो। 5 दिया कितना हो गया 15, जब 15 अगर उत्तर आ जाएगा, पर आपको उत्तर कितना, ये n-1 की वैल्यू 15 है,
तो n की वैल्यू कितनी होगी, एक और जोड़ना पड़ेगा, एक घटा रखा था आपने, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा आपका 16। तो n बराबर कितना होगा 16, यानी कितने वर्ष में, तो 6 गुना हो जाएगा तो 16 गुना हो जाएगा, यानी 5 वर्ष में अगर 6 गुना तो 15 वर्ष में हो जाएगा 16 गुना। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा 16 गुना। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो इसको। 6 गुना, देखो यहाँ पे सवाल में रखेंगे तो 6 गुना मतलब क्या होता है, 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n-1, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5 और फिर 15 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष में अगर 6 गुना तो 15 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ पे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, n-1, -1 इधर जाएगा तो एक और जुड़ेगा, तो n बराबर कितना हो गया 16 वर्ष। तो ये आपका 16 वर्ष आपका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल से, इसके 5 या 10 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी क्लासों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम थोड़ा सा चीज़ों को बढ़। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमारे वाक्य में, अगर आप वाक्य में बेसिक से इंग्लिश मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे इन वीडियो को आप देखते रहिए, आपको आनंद आएगा और कहीं पर भी आपको मैथ्स से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।